बेटा, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले बार हमने किया था 9 चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें अवार्ड्स थे। अब हम 8 चैप्टर करेंगे जो है ओलंपिक आंदोलन। ओलंपिक गेमों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये हर 4 साल में होते हैं और वर्ल्ड के लगभग सभी देश इसमें भाग लेते हैं। ये एक वर्ल्ड लेवल की ही टूर्नामेंट है। तो इसको बेटा 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन ओलंपिक, दूसरा है आधुनिक ओलंपिक। तो आज हम प्राचीन ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कब शुरू हुआ? 776 ईस्वी पूर्व ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में ये स्टार्ट हुआ था। उससे इसका नाम ओलंपिया शहर था, तो इसको फिर ओलंपिक गेम्स के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। पहले जो ये ओलंपिक होता था, इसको धार्मिक त्योहारों और समारोह के रूप में मनाया जाता था। ये यूनान के प्रसिद्ध देवता उसको समर्पित करते थे। वो देवता थे जीएस को ये समर्पित करते थे। इसमें खिलाड़ियों को विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में जैतून की लकड़ी का मुकुट दिया जाता था। उस समय में कोई धनराशि वगैरह नहीं दी जाती थी। जो प्राचीन ओलंपिक में स्टार्ट हुए थे 776 में, ये बेटा ओलंपिक गेम यूनानियों की देन मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक 3 से 5 दिनों तक चलते थे और ये जो गेम करवाए जाते थे, इनके जो नैतिक मूल्य हैं या इनका क्या तात्पर्य था या इनसे क्या सीखने को मिलता था, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था, राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस दौरान ये लड़ाइयाँ भूलकर एक दूसरे की अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए इन गेमों का आयोजन किया गया, ताकि लड़ाई झगड़े से दूर हो और कुछ दिनों तक त्योहार जैसा माहौल रहता था, धार्मिक माहौल रहता था। जब ये शुरू किए जाते थे तो एक दिन धार्मिक भजन, संगीत, नृत्य आदि भी किया जाता था शुरू होने से पहले। तो जो उस समय में इन जो ओलंपिक गेम करवाए जाते थे, उनके नैतिक मूल्य क्या क्या थे, यानी क्या क्या पर्पस था उनका। मित्रता। ओलंपिक आंदोलन ऐसे अनेक मौके प्रदान करता था कि जिससे मित्रता की भावना विकसित हो, यानी सभी एकत्रित होते थे, एक साथ खेलते थे। दूसरा, सहयोग की भावना, एक दूसरे में सहयोग प्रदान करते थे। न केवल प्रतियोगित जो हैं भाग लेने वाले, अपितु राष्ट्र भी इसमें सहयोग का विकास करते थे।
बंधुभाव, भाईचारे की भावना, बंधुभाव यानी भाईचारे की भावना भी उत्पन्न होती थी। भेदभाव से मुक्ति। प्राचीन समय में बहुत सारा भेदभाव होता था, जाति, नस्ल, रंग और धर्म। तो ये भेदभाव मिटाने के लिए भी इन गेमों का आयोजन किया जाता था। तो ये इनका उद्देश्य होता था गेम करवाने का। तो उस दौरान नियम क्या क्या थे उस चीज में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यूनान का नागरिक इसमें भाग ले सकता था, यानी जो यूनानी थे वही इसमें भाग ले सकते थे। ओलंपिक में भाग लेने के लिए 10 महीने तक उसको खेल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था, अनिवार्य होता था। खिलाड़ियों को गेम शुरू होने से पहले ओलंपिया शहर में पहुंचना पड़ता था। सभी खिलाड़ियों को शांतिपूर्वक भाग लेने में के लिए सौगंध उठानी पड़ती थी, यानी उस समय में भी शपथ दिलाई जाती थी। व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं लेते थे, यानी कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है वो इसमें भाग नहीं लेता। केवल ऊंचे चरित्र के खिलाड़ी ही इसमें भाग लेते थे। जो इसमें जज होते थे, निर्णायक मंडली होती थी, उनको भी शपथ दिलाई जाती थी कि वो सही प्रकार का निर्णय करें। पहला और आखिरी दिन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, धार्मिक गीतों और बलियों के लिए होता था। पहले आपने पता होगा बलि देते थे, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, कोई धार्मिक कार्य है या कोई मनोरंजन के रूप में, तो पहले बलि प्रथा थी, वो भी दिया जाता था। गुलाम एवं दंडित खिलाड़ियों को इसमें भाग नहीं लेने दिया जाता था। ये प्राचीन समय में इनको में जो नियम थे भाग लेने के, वो आपको बता दिए गए हैं। फिर जैसे कि पहले बताया था मैंने कि आधुनिक और प्राचीन ये हैं। हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन। तो प्राचीन ओलंपिक बंद कर दिए गए थे। उसका रीजन था प्राचीन ओलंपिक 393 ईसा पूर्व में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इन मुकाबले होते थे, जो ये खेल होते थे, इन मुकाबलों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, खून खराबा होता था। इसलिए रोमन सम्राट थियोडियस ने इन गेमों को बंद कर दिया गया था। यानी लगभग हमने जो प्राचीन ओलंपिक थे वो कवर कर लिए गए हैं। इसमें जो छोटे क्वेश्चन हैं, कब शुरू हुए, कब बंद हुए, इनाम के रूप में क्या दिया जाता था, कि जैतून, आज भी जैतून का तेल आता होगा, वोलीबॉल के नाम से आपको पता है, उसकी लकड़ी का एक मुकुट बनाया जाता था। अच्छा, जो विजेता खिलाड़ी होते थे उस समय उनको एक नायक के रूप में, यानी एक हीरो के रूप में भी देखा जाता था। ये थे प्राचीन ओलंपिक के, और इनका उद्देश्य था मित्रता, सहयोग की भावना, बंधु भेदभाव और निष्पक्षतापूर्ण खेल, यानी किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं हो। इसमें हमने प्राचीन ओलंपिक में लगभग सभी कवर कर लिया है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आधुनिक ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।